और बिहार में अपराधियों का तांडव चरम पर है। मुख्यमंत्री अनंत सिंह को सीएम हाउस में बुलाते हैं, खैनी बनाकर खिलाते हैं। अजीब स्थिति है बिहार की। हत्यारे को भी तो पता होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका मतलब पुलिस का खौफ, कानून का खौफ बिल्कुल शून्य हो गया है। और देखिए कितने दुख की बात है, ये जो गोपाल खेमका मारे गए हैं, 6-7 साल पहले इनके बेटा की भी हत्या हुई थी। है ये पहली घटना नहीं, अभी सिवान से खबर आ रही है, वहाँ 6-7 लोगों को तलवार और गोली से मार दिया गया है। वहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी और 2-3 लोग जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। वहाँ मलमलिया मोड़ की घटना है, भगवानपुर थाना सिवान से खबर आ रही है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंग। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बहुत से खुलासे निकल रहे हैं। अपराधियों का मनोबल भी बढ़ गया। कल रात बिहार के बहुत बड़े उद्योगपति को अपराधियों ने मार गिराया है। बात पटना की है और हमारे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। जिस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, क्या कहेंगे? गोपाल खेमका कल रात में अपराधियों ने भून दिया। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अब कहने के लिए शब्द नहीं है। अब तो पानी जो है सर से ऊपर गुजर रहा है। देखिए बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और मुख्यमंत्री अनंत सिंह को सीएम हाउस में बुलाते हैं, खैनी बनाकर खिलाते हैं। अजीब स्थिति है बिहार की। और बिहार में अपराधियों का तांडव चरम पर है। अभी जो आप बात कर रहे हैं, कल रात 11:30 बजे की बात है। बिहार के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे गोपाल खेमका, वो बांकीपुर क्लब से अपने घर लौट रहे थे और जब अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल गेट पर पहुंच गए, कार खुद चला रहे थे, तो अचानक एक बाइकर आया और उसने उनके सर में गोली मार दी। वहीं उनकी मौत हो गई। मैं देख रहा था सीसीटीवी फुटेज, मतलब इतने आराम से वो हत्यारा आया है गाड़ियों के बीच से और एकदम आराम से गोली मार के चला गया, जैसे कुछ डर ही नहीं। एक तो देखिए गोपाल खेमका कोई आम आदमी नहीं थे, एक अरबपति व्यवसायी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बहुत सारे लोगों से उनके संपर्क थे। जब उनको इतनी आसानी से टपका दिया गया तो एक आम आदमी की बात आप सोचिए। और वो इलाका देखिए जहाँ उनकी हत्या हुई है, वो पटना का एक समझिए पॉश इलाका है। दक्षिणी गांधी मैदान, वहाँ होटल पनाश है, एग्जीबिशन रोड वाला इलाका है। कुछ 100 मीटर पर आपको 300 मीटर पे थाना गांधी मैदान थाना है और वहाँ रात भर चहल पहल रहती है। वहाँ आके इस तरह मार दिया। हत्यारे को भी तो पता होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका मतलब पुलिस का खौफ, कानून का खौफ बिल्कुल शून्य हो गया है। और देखिए कितने दुख की बात है, ये जो गोपाल खेमका मारे गए हैं, 6-7 साल पहले इनके बेटा की भी हत्या हुई थी। इनका बेटा थे गुंजन खेमका नाम था, उनकी हत्या 20 दिसंबर 2018 को हुई थी। वैशाली जिला में एक औद्योगिक थाना क्षेत्र है, वहाँ वो अपने फैक्ट्री के गेट पर गए थे, वहाँ उनकी हत्या हो गई। और आज तक 6-7 साल में उनकी हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं है। और वो गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, अभी उनके पिता की हत्या हो गई। ये क्या हो रहा है बिहार में? और जब पलटू राम से पूछा जाएगा, पलटू राम की वही घिसी हुई बात शुरू हो जाएगी। 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी, क्या हो रहा है? और आप कहते हैं दूसरे राज्य के व्यवसायियों से कि बिहार में आके निवेश कीजिए, है ना? किस व्यवसाय की हिम्मत होगी? कौन यहाँ गोली खाने आएगा? ये यदि बिहार की छवि बन गई है कि बिहार के एक टॉप बिजनेसमैन को इस तरह से घर के सामने मार डाला जाता है, तो किस निवेशक की हिम्मत होगी कि वे दूसरे राज्य से आके बिहार में निवेश करेगा? क्या मैसेज जा रहा है, आप बताइए। और ये लगातार हो रहा है, ये पहली घटना नहीं, अभी सिवान से खबर आ रही है, वहाँ 6-7 लोगों को तलवार और गोली से मार दिया गया है। वहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी और 2-3 लोग जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। वहाँ मलमलिया मोड़ की घटना है, भगवानपुर थाना सिवान से खबर आ रही है। और ये रोज की बात हो गई है। मैं क्या कहूँ, अभी एक बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, उनको राजस्थान की एक अदालत ने कहा कि ये नकली दवा बनाते हैं। अब बताइए, माननीय मंत्री महोदय नकली दवा बनाते हैं, और मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। और अब तक मंत्री महोदय का इस्तीफा नहीं हुआ है। वो थेथर की तरह कह रहे हैं मंत्री महोदय की जो ये खबर चलाएगा उस पर मैं मुकदमा कर दूंगा। बताइए, तो ये क्या हो रहा है बिहार में? अब फिर देखिए गोपाल खेमका की हत्या हुई, फिर वही घिसी पिटी बातें सुनिएगा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, सख्त सजा दी जाएगी। ये सब सुनते सुनते तो हमारे कान पक गए हैं।